कुछ दिख रहा है? अटेंड दिस ट्रेनिंग इन अ कंपनी और फॉर्मल ड्रेस कोड। आर यू रेडी? सारे लोग तैयार हैं? ओके सर, रेडी सर। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए आज जो मैं आज बताने जा रहा हूँ बहुत शानदार ट्रेनिंग है। और ये क्या है इस चीज, सबसे पहले आज एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो प्रॉब्लम आज सोल्व हो जाएगा। आइडेंटिफाई एक्चुअल प्रॉब्लम, आपकी क्या प्रॉब्लम है इस ट्रेनिंग के द्वारा वो प्रॉब्लम हो जाएगा। और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आज आपको मिल जाएगा। फाइंड सॉल्यूशन, एक तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, दूसरा सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा, और सफलता के लिए क्या करना होगा वो भी पता चलेगा। और मनी कैसे आता है, कैसे हम, मतलब बोला जाता है कि पैसे का दरख्त देख रहे होंगे एक पिक्चर में, का दरख्त होता है ना, तो वो हम लोग लगाने वाले हैं, इसकी जानकारी है। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आप लोग बड़े गौर से ध्यान से समझिएगा। हर इंसान का सपना होता है ना, कि बढ़िया घर हो, बढ़िया कार हो, बैंक बैलेंस लाखों में हो, इंटरनेशनल देश विदेश की यात्राएं हो, बड़ा बिजनेस हो, बच्चों का बढ़िया एजुकेशन हो, रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, समाज में हमारी इज्जत भी हो, और हेल्प मोर पीपुल, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके। हर इंसान ये चाहता है। देखिए यही तो चाहता है हर इंसान। बचपन से ही हम लोगों ने ये सारी बातें सुनी होगी कि पैसा कमाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है, पैसा नसीब से मिलता है, पैसा उड़ाना आसान है, कमाना मुश्किल है, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, पैसे से घर का बंटवारा हो जाता है, पैसा सब कुछ नहीं होता, पैर उतना ही फैलाओ जितनी चादर है, पैसा इंसान की नीयत खराब कर देता है, पैसा पेड़ पे नहीं उगते। कितने लोगों ने ये बात सुनी है? तो यही हमारा ब्लूप्रिंट जो है ना, ये वायरस डाल दिया गया है। पैसे को लेके इतना मेहनत से पैसा मिलता है, पैसे का पेड़ नहीं उगता, ऐसी ऐसी बातें बोल के हम लोगों के बचपन से ही दिमाग में इस तरह से डाल दिया गया कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और इसीलिए आज हमारे से पैसा बहुत दूर भागता है, क्योंकि हमारा ब्लूप्रिंट ही वो डाला हुआ है। हमारा ब्लूप्रिंट जब जैसे समझना है कि हमारा शरीर और दिमाग क्या है, ये हमारा हार्डवेयर है। जैसे एक कंप्यूटर, जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं, ऊपर से कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर है। अब उसके अंदर क्या डलता है वो है सॉफ्टवेयर। तो हमारे दिमाग के अंदर क्या डला बचपन से, वो सॉफ्टवेयर, और जो सॉफ्टवेयर डलता है वही तो डलता है। जैसे ये जो चीज अभी हमने ये डाला है इसके अंदर, ये लैपटॉप के अंदर, तभी तो ये चीज है, ये दिख रहा है। लेकिन ऊपर से अगर देखेंगे लैपटॉप में तो ऊपर से ये वाला बात दिखेगा क्या? ऊपर से ये बातें नहीं दिखती। तो सेम चीज है, हमारे बचपन से 7 साल की उम्र से वो ब्लूप्रिंट छपना शुरू होता है। अब ये पैसे को लेके लोगों ने इस कदर डाल दिया कि लगता है पैसा रियल में बहुत कमाना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए पैसा हमारे से दूर होता है। एकदम समझिए, गौर से समझने वाली चीज है। क्यों हमारे पास पैसे नहीं है? क्योंकि हमारा ब्लूप्रिंट ही डाला हुआ है, बिल्कुल शुरू से बचपन से डाला हुआ है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। लेकिन यहाँ पे आज मैं 3 स्ट्रेटजी बताऊंगा, 3 सीक्रेट बताऊंगा। सबसे पहला सीक्रेट है राइट माइंडसेट। माइंडसेट अगर हमने सही बना लिया, और सिग्नेचर, एनर्जी सिग्नेचर, और उसके बाद एक्शन, ये 3 चीज अगर कर लिया तो पैसे का रियल में हम पेड़ लगा सकते हैं, रियल में पेड़ लगा सकते हैं। तो सबसे पहला होता है माइंडसेट। तो माइंडसेट देखिए, हर इंसान जानता है कि हमारा माइंड बहुत पावरफुल है। आई हैव अ पावरफुल माइंडसेट। बहुत ही दिमाग बहुत ही पावरफुल है, हर इंसान का दिमाग बहुत ही पावरफुल है। इसकी शक्ति कोई भी नहीं जानता। जिस दिन जान जाए तो दुनिया में हर चीज हासिल कर सकता है चुटकी में। उसके माइंडसेट को पकड़ना है। अब देखिए माइंडसेट कैसे हम पकड़ेंगे, इस चीज को समझिए। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख रहे होंगे, एक घर है और घर के अंदर एक आदमी है, और ये आदमी आपसे गुस्सा रहता है, आप इससे डरते भी हो, आपकी और इनकी तालमेल नहीं बैठती, इनडिफरेंट, समझ रहे हैं? और आपके कंट्रोल में भी ये आदमी नहीं है, ना आप इनके कंट्रोल में हो, और आपको शर्म भी आती है। अब बताइए ये आदमी के साथ कभी तालमेल बैठ पाएगा क्या? बोलिए उदय जी,
कभी बैठ पाएगा क्या? जिससे आप ऑलरेडी डर है, गुस्सा है, आपकी उनकी तालमेल नहीं बैठ रही, आपके कंट्रोल में भी नहीं है, और सेम मतलब कभी शर्माता भी हो, तो कभी आपके साथ तालमेल बैठने का बात है ही नहीं, एक जगह रह ही नहीं सकता। लेकिन अब चीजें अगर हमको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? जो हमारे पास ही बंदा रहे, क्या देना पड़ेगा इसको? बताइए। प्यार देना होगा, सीधा सी बात है। अगर हम इसे प्यार दें तो हम वापस मिलेगा क्या? प्यार ही तो मिलेगा। तो जो पैसे को लेके जो डर है, अगर ये डर हट गया, हम सिर्फ प्यार करना शुरू कर देंगे पैसे से, पैसे की जरूरत जो है उससे अगर प्यार शुरू कर देंगे, डर हमारा पैसा कमाना बिल्कुल आसान है, पैसा हमारे लिए बिल्कुल आसान है। जब ये चीज खत्म हो जाएगा तो आसान हो जाएगा कि नहीं होगा? जब हम उससे प्यार करेंगे तब वो डर खत्म होगा है, और तब हमारा और उसका तालमेल बैठेगा, और फिर वो हमारे पास टिका रहेगा जब हम उससे प्यार करेंगे। इस चीज को समझिए। लोग पैसे को लेके बड़ी बुराई करते हैं, दूसरे के पास पैसा है, अरे वो तो बहुत अमीर है, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। वो आपसे पैसा दूर भाग रहा है। अमीर के पैसे को देख के लोग बड़े अजीब अजीब सी बात करते हैं। अरे आप उसको ये बोल सकते हैं कि भगवान ने उनको दिया और उनको बढ़ाए, और उनको बढ़ाए, और साथ में मुझे भी उससे कई गुना वापस करे। ऐसे शब्द का प्रयोग करना, ना कि जलन भावना बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। किसी के दूसरे को धन दौलत देख के जरा से भी जलन ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, और जलन ईर्ष्या होगा तो यही होगा, वो आपसे दूर रहेगा। अमीर से नहीं, आप उसके पैसे से नफरत कर रहे हो। एक देखिए यहाँ पे बड़ी शानदार वीडियो है। अब इस चीज को देखिएगा बड़ी गौर से। क्या चीज है, इस चीज को समझिएगा। This is an awareness test. देखिए यहाँ पे 4 लोग ब्लैक जर्सी में है, 4 लोग व्हाइट जर्सी में, दोनों के पास एक एक बॉल है। हर लोग बड़े गौर से देखिएगा, व्हाइट जर्सी वाला कितने बार आपस में ये लोग बॉल को ट्रांसफर करता है। एकदम गौर से देखिएगा तभी काउंट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। व्हाइट जर्सी वाले कितने बार बॉल को ट्रांसफर करता है? How many passes does the team in white make? Go! कितने बार किया बता सकते हैं? कितने बार पास किया व्हाइट जर्सी वाला? 8 या 9 बार है। अच्छा, और बताइए। 9 बार। कितने बार? 11 बार हैं? 11 बार 12 बार। और 11 अच्छा, और बताइए। और 8 बार। चलिए इसका सही आंसर मैं बता देता। The answer is 13. इसका सही आंसर है 13 बार। कितने बार? 13 बार। अच्छा, But did you see them? इसमें इस वीडियो में आप लोगों को किसी को एक काला ड्रेस का भालू मून वॉक करते हुए गया दिखा आप लोगों को? नहीं सर, हम लोग तो बॉले देखने में थे। किसी को नजर नहीं आया? किसी को भालू नजर नहीं आया ना? किसी को भालू नजर नहीं। मैं रिवाइंड करता हूं, और अब देखिए आप लोग। नजर आया? पहली बार क्यों नजर नहीं आया था? बॉल काउंट हो रहा था सर, इसके चलते। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना है। बॉल पर ध्यान था, इसके वजह से आप लोगों को ध्यान नहीं दिया है ना। हमारे जीवन में भी तो ये होता है, लक्ष्य हमारा कुछ और है, और जब लक्ष्य हमारा वो दिखेगा तो प्रॉब्लम दिखना चाहिए क्या? जब हमारा टारगेट है कि हमको लंदन टारगेट फाइट करना है, तो जब सिर्फ लक्ष्य मेरा वहां का, तो कुछ भी नजर रहना चाहिए। जैसे ही हमने बोला कि व्हाइट जर्सी वाले ने कितने बार ट्रांसफर किया, तो सिर्फ ध्यान वहां पे था, और इस कारण से
किसी को भी वो काला भालू नजर नहीं आया। क्यों? अपना लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था वहां पे कि हमें वो काउंटिंग करना है। लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था, दिख रहा था कि लक्ष्य कि कौन कितने बार ट्रांसफर कर रहा है, और हम लोगों ने वहां पे काउंट पे रखा। तो काला भालू गुजर रहा है या ब्लैक वाला कितने बार, या कुछ नजर नहीं आ रहा था। बात समझ में आ रही है? हैं? जी सर। लेकिन जैसे ही हमने बताया कि देखिए, उस रिमाइंड करता हूं काला भालू, तो फिर सबको दोबारा काला भालू नजर आ गया। हैं? आ गया ना नजर? बात को समझिए। तो जब हमारा लक्ष्य बिल्कुल वैसे ही स्पष्ट जब होगा, बिल्कुल उसका मतलब जरा सा कुछ नजर नहीं, सिर्फ लक्ष्य नजर होगा। वो अर्जुन वाला जो बोला कि क्या नजर आ रहा है, तो मुझे सिर्फ सर मछली का वो आंख नजर आ रहा है, यही बोला था ना अर्जुन। इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। बाकी लोगों को बहुत सारी चीजें नजर आई, पौधा, आसमान, ये वो दुनिया भर का चीज नजर आया, लेकिन उसको सिर्फ वो नजर आ रहा था, आंख नजर आ रहा था। तो जब हमारा भी लक्ष्य अगर एकदम जो लक्ष्य सिर्फ बना लिया जाए और वही सिर्फ नजर आए, तो ये छोटा मोटा दुनियादारी के परेशान कुछ नजर नहीं आएगा, और फिर हम लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो लक्ष्य हमारा कैसा क्लियर रहना चाहिए। ये छोटी मोटी परेशानी जो होता है ना, छोटा मोटा परेशानी, और मैं बता दूं, हम लोगों को यहाँ पे पैसे के अलावा कोई थोड़ा सा परेशानी है ही नहीं। जो भी एक परेशानी है, बस थोड़ा सा पैसा नहीं है, और आज वो परेशानी भी दूर कर दूंगा मैं। वो परेशानी भी दूर हो जाने वाली है। क्यों आपसे पैसा दूर भाग रहा है, वो मैंने आपको दिखा दिया। क्योंकि आप रियल में उससे प्यार नहीं करते, बल्कि आप पैसे से नफरत करते हो, दूसरे के पैसे के जलन करते हो, इसलिए पैसा आपसे दूर भाग रहा है। दूसरे के पैसे से नहीं, आप हर किसी के पैसे से प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, आपके पास वो दौलत दौड़ के आएगा। आप बनाओ तो सही, दौलत क्यों नहीं आ रहा है? कारण है, उसके कारण सिर्फ और सिर्फ हम, कोई दूसरा नहीं है। बात समझ में? अवेयरनेस मतलब हमारा जो लक्ष्य के प्रति, अगर लक्ष्य अगर कुछ रखा जीवन में, है ना, लक्ष्य के प्रति अगर हम रियल में हैं, तो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य ही नजर आना चाहिए, कुछ और नजर ही नहीं आना चाहिए। लेकिन लोग क्या होता है कि तरह तरह की चीजें भी देखनी शुरू कर देते हैं, और इसीलिए वो लक्ष्य भी छूट जाता है। आप बताओ, जब हमने बोला दूसरी बार कि देखे काला भालू के ड्रेस में, आपने बॉल काउंटिंग नहीं कर पाए होंगे वहां से वापस 13 बार। फिर ध्यान सिर्फ और सिर्फ भालू पे होगा कि भालू कब आता है और कैसे पार होता है। फिर ध्यान सिर्फ भालू पे चला गया। फिर रियल में 13 बार था, वो भी काउंट कर सकते थे कि रियल में 13 बार था या नहीं था, लेकिन लोगों का फिर ध्यान क्या हो गया, नहीं अब रियल में भालू देखते हैं कि रियल में भालू था या नहीं था। सही है? तो हमारा लक्ष्य भी ऐसे ही छूटता है। यही कारण होता है लक्ष्य छूटने का। चलिए अब दूसरा चीज चलते हैं। हाँ, एनर्जी सिग्नेचर मतलब समझते हैं? एनर्जी सिग्नेचर क्या होता है, बता सकता है कोई? अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। अभिषेक, अवधेश जी, सोनल। अब मैं इसका जब हिंदी बताऊंगा तो आप लोग उछल पड़ोगे। एनर्जी सिग्नेचर मतलब होता है ऑरा। क्या होता है? ऑरा। हाँ, बोलते हैं ना कि ओकर ऑरा सही ना है, ओकर ऑरा बड़ा अच्छा है। बोलते हैं ना, कोई नई दुल्हन आती है, ओकर ऑरा बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा, उसका बिजनेस तुरंत फल फूल गया है, और ओकर की आई और कुछ हो गया घटना, तो ओकर ऑरा एकदम बेकार खराब है। इसी को अंग्रेजी में एनर्जी सिग्नेचर, ऑरा। अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझिए। हर इंसान, हर लोग जानता है कि हमारे स्पोक वर्ड, बोले हुए शब्दों का भी फ्रीक्वेंसी है, और जो हम सोचते हैं उसका भी फ्रीक्वेंसी है। ये देखिए, तरंग, जैसे ही हमने कुछ सोचा या हमने बोला, तो बोला वो भी तरंग। ये एक इंसान है, और जैसा सोचता है, जैसा बोलता है, ये उसके फ्रीक्वेंसी बनती है, तरंगे बनती है। और ये तरंगे, जब इस ब्रह्मांड में तरंगे इसी तरह की घूम रही है, और जब एक तरंग दूसरे तरंग से मिलता है, जैसा होगा वैसा मिलेगा, और तब वो आपको प्राप्त होता है।
तो अब देखिए इस चीज को समझने के लिए हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे रेडियो हम बजा रहे हैं 98.3 रेडियो मिर्ची, और रेडियो मिर्ची से अब मुझे सुनना है फीवर 104, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना रेडियो का ट्यूनिंग चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। रेडियो का फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग चेंज किया, फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ, रेडियो क्या छोड़ता है, रेडियो तरंग निकलता है। रेडियो से ये रेडियो स्टेशन हम चेंज करते हैं तो रेडियो से क्या निकलता है, वही तरंग निकलता है, फ्रीक्वेंसी निकलता है। और ऑलरेडी रेडियो स्टेशन से क्या छोड़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी छोड़ा हुआ है। रेडियो स्टेशन फ्रीक्वेंसी छोड़े हुए है, तो वो फ्रीक्वेंसी और आपके रेडियो का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है, तो क्या होता है, कनेक्शन हो जाता है। रेडियो 104 पकड़ लिया और 104 पे जो चल रहा है गाना, वो गाना बजना शुरू हो जाता है। तो अब हमारे जीवन में देखिए, हमारे जीवन में हम क्या कर रहे हैं, आप देखिए, आप जो बोल रहे हो, जो सोच रहे हो, इसका फ्रीक्वेंसी निकला। क्या सोच रहे हैं हम क्या निकला, नहीं करेगा। हमने कहा कि साला बड़ा पैसा कमाना मुश्किल है, फ्रीक्वेंसी क्या निकला, और इस ब्रह्मांड में हर तरह की फ्रीक्वेंसी घूम रही है, तो आपने जो बोला वो तरंग निकला और उससे मैच किया, तो आपको क्या मिलने वाला है, वही स्टेशन पकड़ेगा ना। तो लोग जैसे बोलता है कि मैं बीमार हूं, मैं बहुत परेशान हूं, ये परेशान वाला निकला फ्रीक्वेंसी, वापस वहां मार्केट में, तो इस ब्रह्मांड में तो पूरा हर तरह का फ्रीक्वेंसी घूम ही रहा है, तो परेशानी के साथ हुआ, तो परेशानी आपका बढ़ गया। एक गरीब इंसान क्या बोलता है, अरे मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, कहां से आएगा पैसा, ये लो, कौन सा फ्रीक्वेंसी पकड़ा, वही फ्रीक्वेंसी पकड़ा, और आपको फिर वही मिलेगा जो आप नहीं चाहते, वही आपको मिल रहा है, क्योंकि आपने उसको दिया, इस ब्रह्मांड को वही संदेशा तो दे रहे हो। तो जो चाहिए आपको वो संदेशा दो ना। आपको क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए तो बोलिए ना कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा आ रहा है, मेरी टीम बहुत अच्छे से बढ़ रही है, बहुत तेजी से टीम ग्रोथ कर रहा है, और जो भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं बहुत धुआंधार काम कर रहे हैं, सब लोग विदेश का टारगेट फाइट कर रहे हैं। तो जब हम ये बोलना शुरू करेंगे तो हमारे को क्या मिलना शुरू होगा। देखिए इस चीज को समझिए, बड़े गौर से समझिए, हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी है, हमारे बोले हुए शब्दों की फ्रीक्वेंसी है, तरंगे हैं, और ये तरंगे जब ब्रह्मांड की तरंगे से मैच करती है तब वो चीज मिल पाएगा। आप बोलिए मेरे टीम से इतने लोग टारगेट फाइट कर रहे हैं, तो जब आप बोलिएगा तो वही वापस मिलने वाला है और वो आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही है। हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमें कौन से शब्द का प्रयोग करना है, इस चीज को बड़े ध्यान से सोच समझ के बोलना है। आप अपने लिए क्या चाहते हो वो बोलना है, दूसरे के लिए भी हमें वो शब्द नहीं, जो हमारे लिए जो अच्छा लगे वही शब्द हम दूसरे के लिए भी बोलें। क्योंकि आप जो तरंग छोड़ोगे, जो भी आप विचार बना रहे हो, वही तरंग बाहर निकल के वही मैच करेगा, तो क्या होगा। देखिए एक गरीब इंसान गरीबी में ही क्यों पड़ा हुआ है, और अमीर इंसान और अमीर क्यों बना जा रहा है, तो उसके क्या विचार ऐसे होते हैं क्या। एक गरीब का विचार हमेशा वो अपनी गरीबी का साला रोना रोएगा, एक बीमार इंसान हमेशा अपनी बीमारी का रोना रोएगा। तो वो तरंग जो छोड़ रहा है अपनी बीमारी को लेके या अपनी परेशानी को लेके, क्या उसको वापस मिलने वाला है। गौर से समझिए इस चीज को। तो हमें बड़े सोच समझ के अपने बोले हुए शब्दों का और अपने मन में विचार भी जो आता है, इस चीज को बड़े सोच समझ के लाना है, ठीक है। देखिए एक बहुत बेहतरीन यहाँ पे दिया हुआ है, इस चीज को समझ लिया तो समझ लीजिए पूरा जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। समझ लिया। देखिए यहाँ पे एक फिगर है, बड़ा तिकोना है ना। अब देखिए ये सारे जो क्या क्या है, मैं एक एक मीनिंग समझाऊंगा तो समझ में आएगा। जैसे फ्रीक्वेंसी मैंने बताया कि हर चीज की फ्रीक्वेंसी है, और कौन सी फ्रीक्वेंसी कितना ज्यादा हमारे अंदर होगा उतना ज्यादा हम जीवन में सफल होंगे। देख लीजिए किस चीज की फ्रीक्वेंसी का कितना ज्यादा पावर है। जब देखिए नीचे से देखते हैं, जिस नीचे में लिखा है सेम मतलब होता है आपका शर्मिंदगी, बदनामी, लज्जा, अपमान। जो इंसान शर्मिंदगी, ऐसा कोई काम करे जो शर्मिंदगी महसूस हो या बदनामी हो, लज्जा महसूस करे, शर्माता हो किसी से बात करने में, कुछ करने में, ये इंसान जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकता जिसके अंदर शर्मिंदगी होगा। गिल्ट, जो अपराध, कसूर, पाप या अपराध बोध उसको लगता हो कुछ भी, ऐसे इंसान भी जीवन में कभी सफल नहीं करेंगे, ये सफरिंग करेंगे हमेशा।
अपाथी मतलब जो उदासीनता, बेपरवाही, जो लोग बेपरवाह होते हैं या हमेशा उदास रहते हैं, ये इंसान भी जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। ये सफर करते रहते हैं जीवन में। ग्रीफ मतलब पश्चाताप, मातम, विपत्ति, व्यथा, शोक, अफसोस, मलाल। देखिए, जो इंसान जो हमेशा पश्चाताप में रहे, कुछ हुआ उसके साथ, अब उसी को लेके बैठा हुआ है। कोई उनके फैमिली में डेथ हो गया, उसी मातम को लेके बैठा हुआ है। कोई विपत्ति आ गया किसी तरह का, उसको लेके बैठा हुआ है। हमेशा शोक, हमेशा अफसोस। तो ये इंसान भी जीवन में कभी बड़ा नहीं कर पाएगा, कुछ सफल नहीं हो सकता। उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, बहुत बेकार है। फिर उसके बाद डर, फेयर मतलब डर। तो जिसके अंदर डर भी होता है ना, वो भी जीवन में बड़ा कुछ नहीं कर पाता। और जिसके अंदर डिजायर, अब यहां से देखिए शुरू होता है, थोड़ा सा ऊपर आ गए, तो ऊपर आ गए ना, तो यहाँ से डिजायर जिसको आकांक्षा हो, इच्छा हो, कामना हो, मनोकामना, कुछ चाहत होती है जीवन में कुछ करने की, तो देखिए इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है ना, जिसके अंदर कुछ जीवन में कुछ करने की चाहत होती है। फिर एंगर मतलब गुस्सा, जो इंसान गुस्सा करता हो, ये इंसान भी बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन गुस्सा हमें होना है अपने, हमारा टारगेट फाइट नहीं हुआ इस चीज पे। गुस्सा हम लोग क्या होता है, अपने से कमजोर लोगों पे गुस्सा करते हैं। अपने से जरा पहलवान पे गुस्सा करके दिखा दे कोई जाने, तो बड़ा गुस्सा आता है आपको। पहलवान को देख के तो लोग दुबक जाएगा, कोई बॉक्सर को देख के तो दुबक जाएगा। गुस्सा का अपने से कमजोर लोगों पे लोग गुस्सा करता है, अपने से मजबूत पे तो कभी किसी को नहीं देखे गुस्सा करते हुए। करेगा अपनी बीवी पे, करेगा अपने बच्चों पे, जो आपसे कमजोर है उस पे करेगा। जरा करके दिखाए जरा, है ना। तो गुस्सा उन पे आता है लोगों को। तो ऐसे इंसान भी जीवन में कभी नहीं करते। फिर उसके बाद प्राइड, मतलब जो इंसान फक्र और अभिमान, ऐसा कुछ काम करे जो फक्र हो, प्राइड हो। और करेज, जिसके अंदर दिलेरी हो, निर्भयता हो, है ना। देखिए अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, करेज पे 200 फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। न्यूट्रलिटी मतलब अपक्षपात, निष्पक्षता करता हो, किसी तरह का किसी का पक्षपात नहीं करता हो। अपक्षपकता किसी का मतलब ये नहीं, निष्पक्षता करे, किसी भी तरह का कोई उसके पास आए तो बिल्कुल निष्पक्ष एकदम सलाह दे, हर किसी को निष्पक्ष, किसी को भी मतलब जो भी है किसी का निष्पक्षता करे, किसी का पक्षपात ना करे। तो ये इंसान जीवन में सफल करते हैं। विलिंगनेस मतलब स्वेच्छा, उत्सुकता, सम्मति और तत्परता, मतलब ऐसे इंसान जीवन में बड़े तेजी से सफल करते हैं। और एक्सेप्टेंस, देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। स्वीकृति, अब जैसे हम अगले को दे रहे हैं, इतना शानदार मौका दे रहे हैं और लोग नहीं ले रहा है, तो समझ जाइए कि उसके अंदर एक्सेप्ट करने का पावर, जो फ्रीक्वेंसी है, कम है बेचारा, इसलिए नहीं कर पा रहा है। लेकिन जिसके अंदर होगा ताकत एक्सेप्ट करने का, वो एक्सेप्ट करेगा और वो जीवन में ये ब्लू वाला रेस यहाँ से सफल चालू हो जाता है। फिर रीजन, जीवन में कुछ करने का मकसद भी होना चाहिए, है ना। और जिस इंसान के अंदर देखिए ये 4 चीजें जहां रहा, वो तो अद्भुत इंसान हो जाता है। लव, जिसके अंदर प्यार हो, जॉय, जिसके अंदर आनंद हो, और पीस, जिसके अंदर शांति हो। कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह के किसी भी पोजीशन में मन उसका शांत हो, तो ये इंसान जीवन में बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत सफल होते हैं। और इनलाइटमेंट के बारे में क्या बताऊं आपको, प्रबोधन, आलोक, तालीम मतलब ज्ञान हो, क्या बताऊं। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए एक इनलाइटमेंट के लिए एक वीडियो दिखाऊंगा, तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। अब दिखाई दे रहा है? हाँ, तो इनलाइटमेंट के लिए मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, इसको देखिए गौर से। आवाज आ रही है? मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, पर ज्ञान का प्रेमी जरूर हूं। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, पर लाइफ में एक्सपेरिमेंट जरूर करना हूं और उससे सीखता भी हूं मैं। मेरे विचार एप्रीहेंशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से बनते हैं। I only have observations to learn from. शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही देखा है। मेरे माता पिता का मानना था कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। बड़े बड़े गुणी जनों, साहित्यकारों का हमारे घर में आना जाना हुआ करता था। उन्हीं के बीच बैठकर उनसे बहुत कुछ सीखने का मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
मैं ऐसा मानता हूं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन हो या सोना, दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है, पर यही धन को अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और ना ही उसकी चोरी हो सकती है। Money, ladies and gentlemen, anyone can steal, but knowledge cannot be stolen from you. मैं आपसे पूछूं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? तो कोई कहेगा कि जिसके पास पावर है, वेपन्स हैं, शस्त्र है, धन है, किसी देश का राजा या किसी सल्तनत का वारिस है। मेरा ऐसा मानना है कि वेपन्स, मनी किसी को पावरफुल नहीं बनाते, या अगर बनाते भी हैं तो कुछ समय के लिए ही बना पाते हैं। दौलत आज होगी, कल नहीं। शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आएगा जब तक वो शस्त्र चल सकता है। Once it is used, it becomes absolute. पर शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं रुकता। Knowledge can never be obsolete. इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह यही है कि सीखते रहिए। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योग्य होता है, क्योंकि ज्ञान वो कवच है, वो शील्ड है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा। फिर किसी भी शस्त्र की आपको आवश्यकता नहीं होगी। बात समझ में आई? इनलाइटमेंट का मतलब? अब देखिए, मैं बात करता हूं हम अपने सीनियर अपलाइन का, परशुराम सर, माधव सर, दीपक सर। क्या इनके अंदर इनलाइटमेंट है? ज्ञान का भंडार है? पीस, इन लोगों के अंदर शांति है, किसी भी परिस्थिति में शांत रहते हैं, जॉय, आनंद भी खूब करते हैं, और प्यार भी लाखों लोगों से करते हैं। ये चारों चीजें उनके अंदर आ गई है कि नहीं आ गया? और आ गया ये चारों चीजें, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जब इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी रहेगी तभी तो ये लोग सफल हैं। बात आ रहा? तो जिस इंसान के अंदर पूरा प्यार पल्लव भरा हो, आनंद ही आनंद हो जीवन में, किसी भी परिस्थिति में वो शांत रहे, चाहे दुख हो या मुसीबत हो। और नॉलेज देख लीजिए, आज नॉलेज की ही हर जगह पूजा होती है, हर जगह उसका मान सम्मान। आज देखिए श्री श्री रविशंकर जी, कहीं पे भी अगर उनको मान सम्मान मिल रहा है तो क्या वो कोई हथियार लेके चलते हैं क्या? बस अपना ज्ञान, और ज्ञान की वजह से पूरे विश्व उनको गुरुदेव के नाम से जानते हैं। तो उनके अंदर इनलाइटमेंट भी पूरा है, मन को देखिए शांत रखते हैं, पूरा आनंद भी लेते हैं और प्यार बांटे रहते हैं। तो ये जिस इंसान के अंदर आ जाता है तो हर चीज, वो सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। अब बात आता है तीसरा सेक्टर। तीसरा सेक्टर है एक्शन, कर्म। कर्म क्या है, इस चीज को समझिए। अब जैसे हम लोग बहुत सारे लोगों को प्लान देते हैं तो बहुत सारा लोग तुरंत के तुरंत डिसीजन नहीं ले पाता, तुरंत के तुरंत डिसीजन नहीं ले पाता। लेकिन सफल इंसान, जो एक अच्छा इंसान जिसका ऑरा सही होगा, वो 5 सेकंड में डिसीजन लेता है। ये भी मैं बता दूंगा। जितने भी सफल इंसान हुए हैं, आप लोगों ने अब ध्यान दीजिए, जब आपने बिजनेस मिला होगा तो आपने तुरंत क्विक डिसीजन लिया होगा, यस सर मैं करूंगा। और भले आपने 2 दिन के बाद पैसा दिया हो, वो अलग सी बात है, लेकिन डिसीजन मन में तो आपने उसी वक्त ले लिया होगा। 5 सेकंड के अंदर कोई भी सफल व्यक्ति 5 सेकंड में डिसीजन लेता है, करूंगा या नहीं करूंगा। और हम सब कैसे अपने समय को बर्बाद कर रहे होते हैं अगले के चक्कर में, कि कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, वो हमारा समय बर्बाद कर रहा है। इस चीज को समझिए। तो एक्शन, कर्म। अब टेक एक्शन नाउ, एक्शन जो तुरंत लेता है ना, वही इंसान जीवन में सफल होता है। और जो हम कर रहे हैं उसमें अपने आप को बेस्ट देने का होता है, बिकम द बेस्ट। चाहे साला मेरे से बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं जैसे प्लान, मेरे से अच्छा कोई प्लान देगा नहीं। फॉलो अप, साला मेरे से अच्छा कोई फॉलो अप नहीं करेगा।
है, बिकम द बेस्ट। मैं अपना कोशिश करता हूं कि अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकूं, मेरे से बेहतर कोई नहीं हो, जिस मैं करूं मेरे से बेहतर कोई नहीं हो। बिकम द बेस्ट, अपने आप को बेस्ट बनाइए, जो भी काम कीजिए और उसमें एकदम बेस्ट रहिए। आपसे बेहतर उस काम में कोई परफेक्ट नहीं हो, आप परफेक्ट हो। और देखिए बहुत सारे लोग असफल लोग क्या करते हैं, डू इट टुमारो, है चलना कल रहने दे, इट्स ओके, स्लीप टुडे, सो जा, कोई बात नहीं बाद में कल करेंगे। ये लोग कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। हमेशा हर व्यक्ति बोल रहा है, हर लोग बोल रहा है, जो कल पे डाला, डू इट टुमारो, कल करूंगा, ये इंसान असफल व्यक्ति वाला सोच है। इट्स ओके, जहां ऐसा बोल रहा है कि चल नहीं सो लेते हैं, कल करेंगे, हैं स्लीप टुडे, आज सो लो, एनीवे इट्स टफ। तो ऐसे इंसान जीवन में सफल नहीं हो सकते। इस चीज को एकदम लिखित में हर लोग बोल रहा है, एक एक ट्रेनर बोल रहा है, एक एक किताब बोल रहा है, एक एक सफल व्यक्ति बोल रहा है। तो हमें भी अगर सफल होना है तो जो काम करना है आज करना है, कल पे तो नहीं डालना है, आज करना है। डू इट टुमारो नहीं, आज और अभी। तो आज का काम आज से ही निपटा, कल पे नहीं करें। और देखिए लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं चैन क्या है? जो इंसान जीवन में चैन नहीं बनाता ना, वो जीवन भर बेचैन रहता है। बड़े अमीरों ने भी इस बात को सिद्ध किया है और उन्होंने चैन बनाकर ही जीवन की ऊंचाइयों को छुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं, अपना एक नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। और जिस इंसान का बढ़िया नेटवर्क है, आज वो लोग राज कर रहे हैं। तो अब हमें कैसे लोगों को लाना है जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपके बिजनेस में, यहाँ पे रोना रो रहे हैं, किस चीज का समझ में नहीं आ रहा। कोई किसी चीज से दुखी है, कोई अपलाइन को लेकर दुखी है, कोई किसी को लेकर। अरे आपके अंदर दम है तो उस चीज को तोड़ के आगे बढ़ो ना, किसी का रोना क्यों लेना? आपको एक बेहतरीन मौका, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल चुका है, अब इसमें बस करने की जरूरत है। तो अपनी निगेटिविटी, अब बताइए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, क्या शेप्स ऑफ रियल में करना है, क्यों करना है और क्या करना है, ये 3 चीजें हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या शेप्स ऑफ करना है, इसका तो 2 ही आंसर होगा, या तो हाँ या तो ना। अब अपने आप को दिल पे हाथ रखिए, करना है या नहीं करना है, बोलिए करना है। कितने लोग हाँ वाले हैं? मैसेज टाइप कर दीजिए, हाँ करना है। और जिसको ना करना हो ना भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ करना, हाँ करना है, बहुत। चलिए दूसरा क्वेश्चन, क्यों करना है? क्यों करना है? कोई कारण है क्यों करना है? 5 कारण भी लिखिए, और हर व्यक्ति ये 5 कारण मेरे को लिख के बताएगा क्यों करना चाहते हैं शेप्स ऑफ आप। असली कारण क्या है? कुछ थोड़ा सा आप हर इंसान कोई भी काम 4 चीजों के लिए करता है, पैसे के लिए, मान सम्मान के लिए, समय के लिए और अपना परिवार की सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए। ये 4 चीजें के लिए हर इंसान काम करता है। आप किस लिए कर रहे हो? पैसे के लिए कर रहे हो, या रेस्पेक्ट के लिए कर रहे हो, या समय के लिए कर रहे हो, या अपने परिवार को सुरक्षा देने के लिए कर रहे हो? किस लिए आप शेप्स ऑफ कर रहे हो, ये आपको डिसाइड करना होगा। और जितना ज्यादा आपका क्यों क्लियर होगा, उतना बड़ा आप काम कर पाओगे, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपका क्यों नहीं होगा क्लियर, कुछ नहीं होने वाला। कैसे करना है ये कौन बताएगा? ये एक टीचर बताएगा। यहाँ पे आपको एक टीचर की जरूरत है, एक काउंसलर की जरूरत है, एक ट्रेनर की जरूरत है, एक कोच की जरूरत है, एक एडवाइजर की जरूरत है और एक मेंटर की जरूरत है। टीचर आपको नॉलेज देता है, टीचर क्या देता है? शिक्षा की जरूरत है, नॉलेज देता है। काउंसलर आपका एटीट्यूड, नजरिया आपको बताता है कि आपका नजरिया कैसे, काउंसलिंग करके आपके नजरिया को चेंज करेगा काउंसलर। ट्रेनर क्या करता है? आपके स्किल को डेवलप करता है, आपके जो खूबी है उस चीज को वो डेवलप करता है। कोच क्या करता है? आदतों को सुधारता है। और एडवाइस जो है एक बढ़िया स्ट्रेटजी बनाता है, और वो आपको स्ट्रेटजी बना के देगा कि कैसे आप टारगेट को, कैसे आप डायमंड बनेंगे, वो एडवाइजर का काम है। और मेंटर आपकी क्रिएटिविटी को आपको निखारेगा, आपके अंदर क्या खासियत है उसको निखारता है, ये मेंटर का काम है। तो इतना सारा लोग कहाँ से मिलेंगे? हमारे यहाँ ये सारा लोग का काम अपलाइन कर देता है। बताइए, बात समझ में आ रही है? एक अपलाइन, एक एक्टिव अपलाइन
एक एक्टिव अपलाइन आपका सारा का सारा बीमारी दूर कर दिया। तो एक अपलाइन जो है आपके लिए टीचर भी है, आपके लिए काउंसलर भी है, आपके लिए ट्रेनर भी है, आपके लिए कोच भी है, आपका एडवाइजर भी है और आपका मेंटर भी है। एक एक्टिव अपलाइन से सारा चीज हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? तो आज अपना एक्टिव अपलाइन चुन लीजिए। कौन आपका बढ़िया टीचर, काउंसलिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग, एडवाइजरी, मेंटरिंग सब काम करेगा, और वो जो बोले उसकी के ऊपर काम करना है। हर व्यक्ति, सफल व्यक्ति ने अपना एक गुरु माना है, और चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो। सचिन तेंदुलकर तो विश्व का नंबर 1 क्रिकेटर, लेकिन उसके भी गुरु थे। वो तो कभी नामो नहीं सुना गया आर्चर का है। सिकंदर विश्व विजेता, लेकिन उसका भी गुरु था। उसके गुरु को कोई नहीं जानता और उसको। तो हर किसी के एक गुरु रहा है, और जब गुरु अच्छा मिल जाता है तब आप सफल होते हैं। तो आज आप लोग यहाँ पे जितने लोग हैं, 20 लोग, आज आप एक गुरु मान लीजिए, चुन लीजिए जिसको जिससे पसंद हो। ठीक है, आप अपने एक्टिव अपलाइन 4-5 लोगों में से छांट लीजिए और उसको उनके शरण में अपने आप को सुपुर्द कर दीजिए। कैसे क्या करना है, आपको सफल हो जाए, क्योंकि गुरु ही वो आपको सारा चीज दे सकता है। समझ में आ रहा है? अब सफलता कैसे मिलती है, देखिए ये देना पड़ता है। सफलता का देखिए सोच क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं आई वांट टू बी सक्सेसफुल, मैं सफल होना चाहता हूं, और आई चूज टू बी सक्सेसफुल, मैं सफलता चूज रहा हूं, मतलब पसंद कर रहा हूं। लेकिन एक होता है आई कमिट टू बी सक्सेसफुल, मैं अब सफलता के लिए कमिट हूं, अपने आप को बांध दिया, उसने कमिट कर दिया कि मैं सफल होऊंगा। और देखिए लॉ ऑफ गिविंग, जब तक कुछ देंगे नहीं तब तक कुछ मिलता नहीं है इस दुनिया में। जैसे आज विराट कोहली इतनी बड़ी सफलता कैसे लिया, क्या दिया इसने कुर्बानी, आप लोग को शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैं बताता हूं इसकी कुर्बानी क्या है। रणजी ट्रॉफी खेल रहा था ये अपना दिल्ली की तरफ से, और रणजी ट्रॉफी का पहला दिन मैच था, पहला दिन लास्ट डे था, और ये 44 रन पे खेल रहा था। टीम की बहुत इसकी बुरी हालत थी, और 44 रन पे आ गया। दूसरा दिन का मैच था, और रात में इनके फादर की डेथ हो जाती है। अब रात में फादर की डेथ हो गई, सुबह अंतिम संस्कार करे या मैच खेलने, ये परिस्थिति हो गया। टीम के कैप्टन ने, टीम के कोच ने, हर किसी ने बोला विराट जो तुम्हारा डिसीजन होगा वो हमारी सर आंखों पे, जो बोलोगे तुम, जो अच्छा लगे। इसने क्या किया, फादर की अंत्येष्टि बोला रहने दीजिए, मैं मैच खेलूंगा, पहले मेरा पहले क्रिकेट है, मेरी पहले टीम है, मैं पहले टीम को मदद करूंगा, क्योंकि अभी मेरी टीम की मेरी सख्त जरूरत है। और इसने पहले क्रिकेट जाकर मैच खेला और 99 रन मारा, टीम को जीत आया, और आज इतनी बड़ी सफलता इसको मिला है। लोग क्या करेंगे, बाप का मर गया ना तो सबसे पहले लोग वहां करेगा रोना धोना शुरू, और सब काम धंधा छोड़ के, अब तो मेरे फादर आज नहीं न रहे सर, फादर नहीं रहे सर, अब क्या करूंगा सर, हमारे फादर ही नहीं रहे, ऐसे। लेकिन भैया लॉ ऑफ गिविंग, जब तक आप कुछ दोगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं, तो इसने वो कुर्बानी दी है। ठीक है, तब आज विराट कोहली विराट बना। और लोग बिना कुछ दिए लोग चाहते हैं फ्री फोकट में साला मेरे को मिल जाए। क्यों मिलेगा फ्री फोकट में भैया, इस बार ऊपर वाला भी तो देख रहा है ना, है? तो बिजनेस में अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको बदलना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। 3 ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, इस चीज को समझ लीजिए। क्या है 3 ट्रांसफॉर्मेशन? सबसे पहले सेल्फ टू टीम, जो भी आप जानते हैं, आपकी जो टीम बन रही है वो आपके टीम को जानना चाहिए। प्लान दिखाने के लिए फॉलो अप करिए, टेप बुक, फंक्शन का आदत, एलडीपी, दिशा, डायमंड शिप, जो भी आप जानते हैं, और अपने टीम को तुरंत पास कीजिए, वो भी वो काम करना शुरू करे। जो भी आप जानते हैं तुरंत टीम को पास कीजिए, वो भी वो काम करना शुरू करेगा। सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड ना रहे, तब आपका तरक्की होता है। और फिर टीम टू प्रोग्रेशन, अगर बिजनेस को ऑटो पायलट में करना चाहते हैं तो अपने बारे में नहीं, अपनी टीम की तरक्की के बारे में सोचिए कि हमारा टीम कैसे तरक्की करेगा। और टीम जब तरक्की करेगा तो आप तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस ऑटो मोड हो जाएगा, है ना। और प्रोग्रेसिव टू ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी तरीके से जब लोग सफलता लेते चले जाएंगे, हर किसी के घर में खुशियां आती चली जाएगी, हर सपने उसके पूरे होते चले जाएंगे, तब आपको असली फ्रीडम मिलता है, असली रिटायरमेंट तब मिलता है। तो ये 3 चीज, T1, T2, T3,
सबसे पहले जो भी जानते हो, जो भी सीखते हो, टीम को पास कीजिए बढ़िया सा, फिर टीम के बारे में, टीम की तरक्की कराना है, और फिर उसके बाद जब टीम तरक्की कर रही होगी, सब खुशियां आ रही होगी, तो आपको असली रिटायरमेंट मिलेगा। अब देखिए ये 19 आदत जो है, ये इंसान की आदत में शामिल हो जाना चाहिए जीवन में। नेटवर्क बनाना हर इंसान को जरूरी। ड्रीम बिग, बड़ा सपना हमेशा देखिए, छोटा तो सपना देखिए नहीं। प्लान हमेशा कीजिए और गेट अप ईयरली, हमेशा सुबह उठिए और फोकस रखिए अपने को टारगेट पे। टीवी बिल्कुल कम देखना है, वॉच लेस टीवी, और इन्वेस्ट इन योर योरसेल्फ, अपने ऊपर खर्च कीजिए। रीड मोर बुक्स, ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़िए। अवॉइड टाइम वेस्टर, टाइम वेस्ट जो करते हैं उनको अवॉइड कीजिए, वैसे लोगों को जो आपका टाइम वेस्ट करता हो, ठीक है। उस पे भी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। और टेक कैलकुलेटर, रिस्क लेना है, जैसे हमने रिस्क लिया, अपने 50,000 की नौकरी को छोड़ा ना, ये रिस्क है। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ बड़ा चाहिए। राइट डाउन योर गोल, अपने सपनों को लिखिए, जो भी आपका लक्ष्य है उसको लिखिए। और लाइफ द लेस देन यू मेक, आप जितना बनाते हैं उससे कम पे जिए। मतलब अगर आमदनी 98 है तो खर्चा रुपया नहीं करना, 98 में ही गुजारा करना है। मेक योर हेल्थ प्रायोरिटी, और अपने सेहत पे भी ध्यान रखना है। डू वर्क दैट मैटर टू यू, वह काम करें जो आपके लिए मायने रखते हो। जो आपके लिए मायने नहीं रखता, उस काम को करने से कोई फायदा नहीं। जो भी आप काम करो जो आपके लिए मायने रखता हो, और हमेशा उन लोगों से सीखें जिनकी आप प्रशंसा करते हो, उन लोगों से सीखिए। और सार्थक संबंध रखिए, किसी से भी रिलेशन जो रखना है, बढ़िया संबंध, मीनिंगफुल रिलेशनशिप करना है, ठीक है। और एटीट्यूड जो होना चाहिए आपका, ग्रेटिट्यूड का होना चाहिए। हमेशा एहसानमंद होइए हर किसी का, है। जिस दिन आपके अंदर एहसानमंद आना शुरू हो जाएगा, तो आपके अंदर से, आपके जीवन से दुख सारे खत्म हो जाते हैं, जब आपके अंदर एहसानमंद होना शुरू होता है। और ऐसा कोई काम लेंदी मत छोड़िए कि वो काम, छोटा सा काम भी बाद में बड़ा हो जाए, अचानक हो जाए। जो काम थोड़ा सा नजर आ रहा है उसको कीजिए, ठीक है। और क्यों क्लियर होना चाहिए, क्यों करना है, ठीक है। थैंक यू। अब मैं एक थोड़ा सा वीडियो दिखाता हूँ टाइम वेस्टर के लिए। देखिए एक हमारे बाबा हैं, और क्या बोलते हैं वो बाबा जी, जरा से उनका सुन लीजिए। इसी के साथ, तुम्हारे पास 100 का नोट भी होता है तो थोड़ा तो ख्याल करते हो। हमारे पास 100 का नोट भी होता है तो थोड़ा तो ख्याल करते हो ना कि खर्च कहाँ कर रहा हूँ। करते हो कि नहीं? जिंदगी की कीमत 100 के नोट से भी कम है क्या कि उसका ख्याल ही नहीं करते कहाँ खर्च कर रहे हो। तू ऐसी, तेरा भैया ऐसा। फोन दिखा जरा, क्या है तेरे व्हाट्सएप में? ये नौकरी छोड़ देता हूँ, जरा बगल की दुकान की नौकरी कर लेता हूँ। दोस्तियां यारियां, उसके बाद दोस्त पैसे लेके भाग गया, दिल टूट गया। इससे बड़ा कोई मुद्दा है जीवन में? और ये सब बड़े उलझाऊ होते हैं, इनमें उलझ जाओ, समय कैसे बीतेगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। दिन, महीने, साल, दशक, क्यों खर्च कर रहे हो अपना समय वहां जहां कर रहे हो? कोई कारण तो बताओ। जहां अपना समय रोज लगा रहे हो वहां क्यों लगा रहे हो? भाई तुम्हारे पास बस इतना सा ही समय है और उसे तुम रोज कहीं पर व्यय कर रहे हो। क्यों? क्यों? कुछ उत्तर दीजिए, क्यों? बात समझ में आई? आप अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्यों? बताइए जरा, अपने आप से पूछिए। चलिए इसी के साथ आज की मीटिंग तो यहीं पे समाप्त करता हूँ।